हमें आपको जब प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं अपने घर में किसी फिल्टर पे या जो भी मशीन है वहां से पानी लेते हैं और पीते हैं। आपने कभी सोचा है जब इन पशुओं को प्यास लगती है तो ये क्या करते हैं? ये देखिए ये क्या करते हैं जब इनको प्यास लगती है, ये पशु है इनको प्यास लगती है तो ये जाते हैं नदी पे। और हमारे देश की नदियां कैसी है, आप इधर आइए, ये है नदी की स्थिति। तो ये जो नदी आपको देखने में लग रही है कोई टॉक्सिक है, गंदी है, पर ये पानी पीने का स्रोत है उन पशुओं के लिए, इस पशु के लिए। तो आप देख सकते हैं कि नदी, प्रकृति ने जो नदी दी थी इस पे पूरे जीव जगत का हक है, पेड़ पंछी पौधे सभी का हक है। पर हमने क्या किया, हमने जो है फ्रेश वाटर उठाया ऊपर से, उसको ट्रीट करके पी लिया, उसके बाद उसको गंदा करके जो है नदी में छोड़ दिया और नदी की स्थिति ये बन जाती है। तो आप सोचिए आप कैसे एक बेहतर समाज बना पाएंगे जब हमारे देश की नदियां इतनी गंदी, इतनी पोल्यूटेड होगी और यही पानी जो है पशु पी रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि पशु पी रहे हैं, हमारा उससे क्या। अब एक बात सोचिए आप, अब ये नदी इतनी पोल्यूटेड है, इतनी टॉक्सिक है, ये आगे जा रही है। ये जब आगे जाएगी तो इसी नदी के पानी से जो है सिंचाई होगी, खेती होगी, फसल उपजेगा और वही फसल, सब्जी जो है, फल जो है आपके प्लेट में आएगा। तो जो आप प्रकृति को दे रहे हैं वही आपको मिल रहा है वापस, वही आपके बॉडी में भी जा रहा है। तो हम सभी को सोचना होगा कि हम अपने नदियों को स्वच्छ कैसे करें। मेरा एक सवाल है, हमारे देश के जितने भी अधिकारी हैं, कई सालों से 20 साल 25 साल से देश को सर्विस दे रहे हैं, दिल्ली में सर्विस दे रहे हैं, उनसे एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतने सालों से सर्विस कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, बचपन में आपका सपना रहा होगा कि देश के लिए बहुत काम करूंगा, समाज को बेहतर बनाने का काम करूंगा। आप इतने साल के सर्विस में देश को क्या दिया है आपने? ये पोल्यूटेड वाटर, ये झाग बहती यमुना, ये पोल्यूटेड हवा, और यही हम आने वाली जनरेशन को देने वाले हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि इतने साल की सर्विस देने के बाद भी, इतनी सारी पॉलिसी आने के बाद भी हम फेल क्यों हो रहे। ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो समाज को बेहतर बनाने के अलावा कुछ और हो गया है। तो हम सबको जो है, चाहे वो जनता हो या जो सरकारी काम करने वाले लोग हैं वो है या नेता है, उन सबको सोचना पड़ेगा। ये वही देश है जिसके लिए बचपन में आपने कभी सोचा होगा कि मैं देश को बेहतर बनाऊंगा, इस समाज को बेहतर बनाऊंगा, पर आज आप उस सपने से पीछे क्यों रह गए? क्यों नहीं आज आप सोच रहे हैं कि इतने साल की सर्विस के बाद भी आप समाज को कुछ नहीं दे पाए? तो सोचिए और करिए कि हम क्या कर सकते हैं अपने समाज के लिए बेहतर। इतने सारे पॉलिसी होने के बाद भी हम अपने वेस्ट वाटर को प्रॉपर ट्रीट क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों हम अपने वेस्ट वाटर को ट्रीट करने में फेल हो रहे हैं? दिल्ली की 814 एमजीडी कैपेसिटी हो चुकी है ट्रीटमेंट की, 814 एमजीडी कैपेसिटी होने के बाद भी ऐसी हालत है यमुना की। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर ट्रीट नहीं कर पा रहे। तो हम सबको एक बार सोचना होगा और अपने आप से सवाल करना होगा कि हम समाज को क्या दे रहे हैं। वो समाज जिसमें आप हैं, आपके पूर्वज रहे हैं और आपके आने वाली जनरेशन भी रहेगी। अगर ये समाज बचेगा तभी हम सब बचेंगे, ये पशु बचेंगे, ये पेड़ बचेंगे। तो प्लीज बचाइए इस समाज को। हो सकता है कि बिल्डिंग बनाना, कार खरीदना थोड़ा आपको अच्छा लगे, पर वो कितने दिनों के लिए? ये समाज रहेगा तभी हम सब रुकेंगे। तो प्लीज, धन्यवाद।